Shahrukh Khan is finished. Khan monopoly has ended. The new millennium has ushered in a new superstar by the name of Hrithik Roshan. Hi everyone, this is Rohit Raina. You're watching Legend Martini. और इंट्रोडक्शन में जो आपने अल्फाज सुने वो मेरे नहीं थे, वो थे अल्फाज जर्नलिस्ट्स के, एडिटर्स के, फैंस के राइट आफ्टर कहो ना प्यार है हैड कम आउट इन द ईयर 2000. तो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो आप रेलवे स्टेशन पे छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स, क्लिपिंग्स, पैम्पलेट्स वगैरह पढ़ते थे, हर जगह वही हेडलाइन हुआ करती थी. मीडिया और फैंस ऐसे ही ऑपरेट करते हैं. उन्हें लगता है कि एक नए स्टार को चढ़ाने के लिए प्रेजेंट स्टार्स को गिराना है. बट दैट्स ऑल राइट. आई एम नॉट हियर टू जज व्हाट हैपेंड 20 years ago. So that is how the rivalry started. That is how we were brought to Shah Rukh Khan versus Hrithik Roshan. ये साल ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग था when it comes to this rivalry because both of these had multiple films lined up for this year. और जो इवेंचुअली रिलीज भी इसी साल हुई, कोई डिले नहीं हुआ. ऋतिक रोशन की थी कहो ना प्यार है के बाद फिज़ा और मिशन कश्मीर. शाहरुख खान की 1-2 का 4, जोश, मोहब्बतें, तीनों बड़ी फिल्में. और इसी साल एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिस पे मैं कुछ देर में आऊँगा, बट इतना बताऊँगा कि वैसा कभी भी कोई प्रोफेशनल राइवलरी बिटवीन 2 एक्टर्स में नहीं हुआ है. भले ही वो राज कपूर, दिलीप कुमार हो या अमिताभ बच्चन के साथ जो छोटी छोटी कुछ ना कुछ राइवलरीज आती रहती थी. बट आई विल कम टू दैट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अ लिटिल मोर. लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अर्ली डेज ऑफ ऋतिक रोशन्स करियर. तो कहो ना प्यार है के बाद वी वर ऑल engulfed in Hrithik mania. Up until this point, Bollywood was more or less ruled by the Khans, the Khan trio, Aamir, Salman, Shah Rukh. कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, they all wanted one of these three in their films. अब आमिर खान तो खैर कुछ अलग ही निकल गए थे. He was doing rare film, he was doing one film in 2 or 3 years. सलमान खान का एक अपना अलग फ़ैन फॉलोइंग था, स्पेशली ओ जाने जाना के बाद जब उन्होंने शर्ट निकाली थी तो उनके फैंस एक अलग ही ट्रिप पे थे. शाहरुख खान थे वो जो who cut across all kinds of audience, who everybody loved. His fame, his popularity had reached unimaginable proportions in that time. He was the king of box office and the king of hearts. And then came Kaho Na Pyar Hai, and no one expected the kind of hysteria that followed. The stupendous success of Kaho Na Pyar Hai meant the entire nation was engulfed in Hrithik mania. हर जगह ऋतिक रोशन. आप टपरी पे जाइए चाय की, आप फैंसी होटल्स में जाइए, हर जगह बस ऋतिक रोशन के किस्से थे. टीवी पे, एड्स में. आई स्टिल रिमेंबर दोज इंटरव्यूज दैट वर कंडक्टेड. जो लोग कहो ना प्यार है देख के बाहर आ रहे थे मूवी हॉल्स में, गर्ल्स वर लाइक आई वांट टू मैरी दिस गाय. मिडिल एज्ड वुमन वर heads over heels for this guy. Men, boys, हम चाहते थे यार ये बंदा ऐसी शक्ल, ऐसी सूरत लेकर कैसे आया है, मुझको भी ऐसा ही दिखना है. He became a style icon for all of us. And suddenly बादशाह was sidelined. उसके जस्ट बाद शाहरुख खान की एक मूवी आई 1-2 का 4 which bombed at box office. और this only meant that his stakes went further down. तो कहो ना प्यार है के बाद जो दूसरी फिल्म ऋतिक रोशन की आई थी वो थी फिज़ा. अब हम जानते थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से, दैट फिज़ा विल बी द सेकंड फीचर फिल्म इन विच वी विल गेट टू सी ऋतिक रोशन. और कुछ महीनों बाद कहो ना प्यार है के वो ट्रेलर आया एंड ट्रेलर वाज रिसीव्ड वेल इनफ. कुछ खास समझ आया नहीं ट्रेलर में, लेकिन अच्छा लगा. और फिर शुरू हुई नेगेटिव पब्लिसिटी जब हमको पता चला कि 2 चीज़ें. 1, ऋतिक रोशन इज़ नॉट द मेन लीड इन फिज़ा, ही इज़ अ सपोर्टिंग एक्टर. 2, वी गॉट टू नो द मेन लीड इज़ करिश्मा कपूर, अ हीरोइन. और आज के ज़माने में भी वी डू नॉट रिसीव सच न्यूज़ विद अ लॉट ऑफ वेलकम.
अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग विद दिस रियलिटी कि फीमेल एक्टर्स को अभी भी कम माना जाता है मेल एक्टर्स से, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पिछले 10 सालों में हमने इतनी ज़्यादा वुमन ओरिएंटेड फिल्म्स देखी है, एक्टर्स देखे हैं, विद्या बालन, तापसी पन्नू, दीपिका और काफ़ी कमर्शियल नॉन कमर्शियल एक्टर्स जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत कमाल किया है। बट स्टिल जो हाइप एक मेल लेड फिल्म को मिलती है वो एक फीमेल लेड फिल्म को आज भी नहीं मिलती। और उस ज़माने में जब ऋतिक रोशन के लिए लोग पागल हो गए थे और हमको अचानक से बताया जाता है कि इस फिल्म की हीरो करिश्मा कपूर है, suddenly the whole hype died down considerably and it showed in the box office numbers. Movie was well made, it received good enough critical acclaim. ऋतिक रोशन की personal favorite है वो movie and things happened. उसके बाद ऋतिक रोशन की आई तीसरी पिक्चर मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर से एक इत्तेफाक शुरू हुआ जिस पे मैं अब आता हूँ। तो शाहरुख वर्सेस ऋतिक वाज ऑलरेडी अ हॉट थिंग इन इंडिया एक्चुअली, और फिर हर फैन की फैंटेसी एक ऑर्गेज़मिक मोमेंट आता है जब उसी साल में जब ये सब व्हेन दिस राइवलरी बर्स्ट ऑन टू द सीन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्में एक ही दिन रिलीज़ होती है, मोहब्बतें एंड मिशन कश्मीर। अगेन मिशन कश्मीर का थोड़ा सा पब्लिसिटी नेगेटिव हो गया जब लोगों को समझ आया कि संजय दत्त विल बी प्लेइंग फादर टू ऋतिक रोशन, सो हिज फैंस वर ऑफेंडेड बिकॉज नोबडी इमेजिन्ड 20 years ago that Sanjay Dutt would be playing a father figure to any hero. But that thing apart, it was a clash of titans, literally Shah Rukh Khan versus Hrithik Roshan at the box office in that very same year. As it turns out, neither of these films set the box office on fire. Mohabbatein was received rather lukewarmly. लोगों को बहुत expectations थी आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान के कॉम्बिनेशन से, बट वो उसने उस तरह की आग लगाई नहीं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के सीन्स बहुत अप्रिशिएट किए गए, बट इट वाज अ माइल्ड सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। एंड व्हेन इट केम टू मिशन कश्मीर, उसने थोड़ा और कम पैसा कमाया, बट इट वाज रिसीव्ड वेल बाय क्रिटिक्स। आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर, और रादर आई एम वेरी श्योर, मिशन कश्मीर को क्रिटिक्स से थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला एज अपोज टू मोहब्बतें को। मोहब्बतें में there was too much happening, there were too many couples, there was too much chocolate romance. Mission Kashmir was a very commercial film, a very commercial take on Kashmir, but it was a well-made film. अब एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिजा और एक बहुत ही छोटी सी हिट मिशन कश्मीर proved to be major dents in the early days of Hrithik Roshan's career, in those glory days of Hrithik Roshan's career. और शाहरुख खान को तो वैसे ही ये साल काफ़ी ख़राब जा रहा था, अपार्ट फ्रॉम ऑल द लैम्पूनिंग ही वाज रिसीविंग बाय क्रिटिक्स एंड फैंस जो ऋतिक रोशन के पीछे पागल हो पड़े थे, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म चली ही नहीं। 1-2 का 4 वाज अ ह्यूज फ्लॉप। जोश ठीक ठाक चली, बट शाहरुख खान वाला मैजिक उसने नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे। मोहब्बतें अगेन एज आई सेड इट वाज अ माइल्ड हिट, बट ऋतिक रोशन का जादू कोई कम नहीं हुआ था, थोड़े ताड़े डेंट लग गए थे क्योंकि अवार्ड सीजन वॉज कमिंग अप। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश के अवार्ड्स होते हैं, अगर एक फिल्म को कुछ अवार्ड मिल रहे हैं तो सारे अवार्ड उसी को मिलेंगे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट पिताजी, बेस्ट बेटा, वो सब एक ही पिक्चर को सब जाते हैं। और फिर कुछ बड़े ही मिस्चीवियस कैमरामैन रहते हैं अवार्ड शोज़ में। एवरी टाइम ऋतिक रोशन वॉज ऑन स्टेज, ही वॉज रिसीविंग एन अवार्ड और ही वॉज परफॉर्मिंग, शाहरुख खान वॉज बीइंग गिवन इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फुटेज टू फॉर अस टू सी हिज रिएक्शन, कि हम देखेंगे देखो किस तरह जल रहा है, किस तरह भुन रहा है, हाउ इनसिक्योर ही इज़ ऑफ दिस न्यू किड। That was the kind of picture that everybody was trying to project from then on. बीच में करण जौहर ने ऋतिक रोशन को साइन किया था कभी खुशी कभी गम के लिए। हाँ, ये ज़रूर आया था कुछ मैगजीन्स में कि they are really at loggerheads with each other. ऋतिक रोशन को कुछ cold vibes मिल रही है, शाहरुख खान is also not very happy and it was understandable. अगर आप शाहरुख खान हो
और आप देख रहे हो कि मीडिया में फैंस के दौरान, फैंस के बीच में क्या क्या सब बोला जा रहा है आपके बारे में, यू वुड बी अपसेट, दैट्स नेचुरल। और हम लोगों को तो पढ़ने में मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारे लिए तो एक गर्मा गर्म मसाला था। खैर आगे बढ़ते हैं। साल था 2001, फिर से देयर वर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइंड अप ऑफ बोथ दी स्टार्स, एंड फिर से देयर वाज ओनली डिसअपॉइंटमेंट। ये एक राइवलरी रही है जिसमें एक स्टार ऐसे नहीं गया और एक स्टार ऐसे नहीं उतरा, दोनों का बस डाउनफॉल ही चल रहा था। ऋतिक रोशन हैड अ ग्लोरियस ईयर 2000, एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर, बट कहो ना प्यार है के बाद उन्होंने जो लंबी कतार लगाई है फ्लॉप्स की। बट एट द सेम टाइम शाहरुख खान ने उनको बराबर कंपटीशन दिया फ्लॉप्स के मामले में, भले ही वो 1-2 का 4 हो, जोश हो, मोहब्बतें हो, अशोका द ग्रेट हो, एवरी फिल्म failed or did not create the kind of magic we were grown accustomed to when it came to Shah Rukh Khan. And with Hrithik Roshan, he had a huge project with Subhash Ghai. Subhash Ghai was a major name in that era. Since the 80s, he was called the showman. After Raj Kapoor, he was called the showman. So Hrithik Roshan was cast in Yadein. It was to be released in the year 2001, and he was paired with Kareena Kapoor. So, Kareena Kapoor and Hrithik Roshan was already hotly pursued as a filmy pair. They had a number of films, other films that came out after this film, after Yadein. All of them bombed, of course, and then we have not seen them together in nearly 20 years now. और फिर 2001 की आखिरी फिल्म आती है कभी खुशी कभी गम। आई गेस 14 दिसंबर 2001 को वो रिलीज़ हुई थी। द मच अवेटेड फिल्म स्टारिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन इन वन फिल्म। द बिगेस्ट बॉलीवुड राइवल्स of many decades were showing up in a single film as brothers, with Amitabh Bachchan playing their father. It was a fantasy for someone like me जो शाहरुख खान का फ़ैन रहा है हमेशा, बट उसको ऋतिक रोशन भी काफ़ी पसंद था। और मैं जानता हूँ कि मैंने वो महीने जब पहली बार एक फ़ोटो आई थी न्यूज़पेपर में ऑफ कभी खुशी कभी गम का एक पोस्टर था, उस आई थिंक वो अप्रैल या मई का महीना होगा। अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक मैंने कैसे वेट किया है कभी खुशी कभी गम का, ये मैं जानता हूँ। Eventually it turned out to be a very dull film, but that thing aside, Karan Johar did a very clever thing. उन्होंने काफ़ी फुटेज दिया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को एक साथ। Fans of both the stars had enough to look forward to because these two were playing brothers and they sparred when it comes to acting. We got enough material to compare these two, even though the comparison was unfair. शाहरुख खान एक काफ़ी सीनियर एक्टर थे उस टाइम तक, 10 साल उन्होंने इंडस्ट्री में पूरे किए थे, एंड ऋतिक रोशन was still a new kid. But किसी को वो अच्छे लगे, किसी को वो अच्छे लगे. For me, they both did a great job in otherwise a very ordinary film. 2002 was no different for Hrithik Roshan than 2001. मल्टीपल फिल्म्स आई उनकी, सबकी सब फ्लॉप. मुझसे दोस्ती करोगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ भी शायद 2003 में आई थी. दैट वाज आल्सो मेजर फ्लॉप. बट शाहरुख खान रिटर्न विद अ बैंग, देवदास. We all expected him to ace this role of Devdas. We had seen Shah Rukh Khan in a lot of romantic films up until that stage. Devdas was also kind of a romantic film, but with a twist. It was a tragedy, and we all wanted to see Shah Rukh Khan in an out-and-out tragedy film because we knew he could do it. We knew if there is one actor who could pull Devdas remake off in that time, it was Shah Rukh Khan. And as expected, Devdas was a huge hit. Shah Rukh Khan was back, and Hrithik Roshan was on a downward spiral. उनका कंपैरिजन अब कुमार गौरव से होने लगा था, जिन्होंने 1980s में बहुत तहलका मचाया था अपनी कुछ एक आध हिट से, और फिर उनका करियर कहीं नहीं गया. That is what we thought of Hrithik Roshan. So 2002 ended. शाहरुख खान emerged to be the winner. ऋतिक रोशन को उन्होंने पिछाड़ दिया था. The King was back. Then we came on to 2003,
And that was the year when Hrithik Roshan had a resurrection. Things seem to have been headed in the same direction with मैं प्रेम की दीवानी हूँ. It was a bomb at box office, बहुत torturous movie थी खैर वो. But उसके बाद आती है राकेश रोशन की कोई मिल गया, and कोई मिल गया proved to be Hrithik's Devdas. Suddenly everybody was shocked at how this very young actor could pull off such a difficult role of this mentally challenged man who still behaves like a 10-year-old kid with such ease, with such effect. कोई मिल गया ने again तहलका मचा दिया. It turned out to be an even bigger hit than कहो ना प्यार है. कोई मिल गया के बाद वो बच्चों में पॉपुलर हो गए. He did not exactly regain all his fans that he had lost after कहो ना प्यार है, but he made new fans. He was still very popular. So 2003 ended with Hrithik's glory in कोई मिल गया. शाहरुख खान की कल हो ना हो आई. Again it was a quintessential शाहरुख खान film जिसमें वो चमके, साथ साथ में सैफ अली खान चमके, प्रीति जिंटा चमकी. कल हो ना हो was a huge hit at the box office and it received its fair share of critical acclaim. फिर आए हम 2004 पे. 2004 आते आते लोग भूल गए थे शाहरुख खान वर्सेस ऋतिक रोशन काफ़ी हद तक. बट 2004 वाज एनीवे वेरी इंटरेस्टिंग. ऋतिक रोशन की एक बड़ी फिल्म आई 2004 में जो थी लक्ष्य, जिसमें वी सॉ हिम इन अ वेरी न्यू अवतार एज एन आर्मी पर्सन. It was a very different role than all the roles that he had done so far, where he was playing this romantic lead in most of his films and sometimes he was doing action. Lakshya was a very serious film. Farhan Akhtar की दूसरी film, we had huge expectations after Dil Chahta Hai, and those expectations were met duly. It was a really good mix of this coming of age tale mixed with a very war battleground film. और शाहरुख खान का एक कहर काफ़ी बिजी ईयर था, स्टार्टिंग विद मैं हूं ना, देन स्वदेश एंड देन फाइनली वीर ज़ारा. तीनों फिल्में दे वर ग्रेट इन देयर ओन राइट. आई थॉरली एंजॉयड मैं हूं ना. फराह खान ने ज़बरदस्त काम किया उस मूवी पे. इट वाज अ ट्रिब्यूट टू द 70s स्टाइल ऑफ सिनेमा एंड इट वाज अ ग्रेट ट्रिब्यूट. Action, comedy, everything was good. Shahrukh Khan was good. Swades aati hai, it was the most unique role that we had seen Shahrukh Khan in. We hope that we could see Shahrukh Khan in more such roles, but I think he's not really after that kind of cinema. उनको stardom चाहिए, उनको box office चाहिए, so he has not really done a lot of films like Swades since then. But it was a great experience. फिर आई वीर ज़ारा. वीर ज़ारा में हमको शाहरुख खान का एक नया अवतार दिखा इन पार्ट्स, where he was playing not a really old man but who was worn by his jail time. He was tortured emotionally, physically. वो 20-21 साल से जेल में रह रहे थे, तो हमने वो अवतार दिखा. उसमें रोमांस भी था काफ़ी सारा. इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ यश चोपड़ा फिल्म. इट वॉज अ फिल्म ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, even though it was not a cinematic genius, but it was still a very cinematic film, and it has a place in history. And then 2004 ended, and it's safe to say Shah Rukh Khan and Hrithik Roshan war by the end of this year had all but ended. It was unlike the Raj Kapoor Dilip Kumar war जो काफ़ी सालों तक चली थी. I think 10-15 सालों तक वो वॉर चली थी. ऋतिक रोशन शाहरुख खान वाली वॉर 3 या 4 साल के बाद it ran out of steam. It's a good thing if everybody can happily coexist, but I had to revisit this rivalry. I had to revisit that time. I think for every 80s or 90s kid, वो time हमारे लिए काफ़ी close to our hearts है. We were still in school. We were enamored by these rivalries when Kaho Na Pyar Hai came out, when Mohabbat Hai came out. So I really hope you liked this video. It was a nice trip down the memory lane for you, and you can still go ahead and watch some old film of these stars, maybe Kabhi Khushi Kabhi Gum, maybe Fizza. And if you enjoyed it as much as I did, please hit the subscribe button and the bell icon. और दोबारा मैं आपसे भी यही कहने वाला हूँ.
Subscribe to Legend Martini for your daily dose of lifestyle, movies, fashion, career, health and wellness, and everything else under the sun. Don't forget to hit the bell icon.